गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 30 पार्ट 3। पार्ट 3 में नीति के दोहे। ओके, पार्ट 3 चैप्टर नंबर 13 दोहा, नीति के दोहे है। इसमें क्वेश्चन आंसर अभी करवाना बाकी है, कंटिन्यू चालू है आपका। तो हमने पहले आप ओपन योर टेक्स्ट बुक। ओके, 61 पेज नंबर निकाल लीजिए, स्वाध्याय है ना। तो इसमें हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन था, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है। सेकंड है, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। छोटों को तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे, सुई का काम कौन नहीं कर सकता। जहाँ सुई का काम है वो सुई ही करेगा, वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता। ओके, फोर्थ नंबर का उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। चलिए बोर्ड पर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, पहले लिखिए 1 स्वाध्याय है ना। प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। तो ये प्रश्न के उत्तर फर्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो पहला 4 नंबर में उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। यहाँ प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। यहाँ मैं लिख देती हूँ, उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। का क्या लक्षण है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आपने 1 2 3 कर लिया, 4 है उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। तो उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण बुराइयों के बीच रखकर भी, यहाँ आंसर में लिखेंगे आप, उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण है ना। उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण है कि बुराइयों के बीच रहकर भी बुराइयों के बीच रहकर भी क्या करना चाहिए, वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। क्या है, वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। लास्ट टाइम आपने 1 2 3 कंप्लीट कर लिया था। और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए, है ना। तो उत्तम प्रवृत्ति का लक्षण क्या है। सेकेंड में शीशे क्यों नहीं चाहिए। शीशे क्यों नहीं चाहिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, यहाँ शीशे क्यों नहीं चाहिए। क्यों नहीं, शीशे क्यों नहीं चाहिए, है ना। आंसर आप देखिए, शीशे क्यों नहीं चाहिए। फिर मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसके बारे में भी मैं बताई हूँ। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण के रहीम हमें क्या समझाते हैं, ये अपने। और सेकंड क्वेश्चन है, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की
प्रवृत्ति को कैसे समझाते हैं। लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं। ये भी आपका हो गया। अब आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए दाढ़ी, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। ओके, तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है आपको, है ना, कि रहीमन अर्थ स्पष्ट करेंगे कि रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए दाढ़ी। लोग प्रायः बड़ों को क्या करते हैं, लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मनी लोगों का आदर सम्मान दिया जाता है। लोग बड़ों को महत्व देते हैं, समाज में धनी मनी लोगों का आदर किया जाता है। गरीबों को लोगों को अपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से देखने में। ये मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ जाए। ओके, देखो तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व नहीं दिखता। किसान, मजदूर अथवा जो भी काम करने वाले हैं उनके हम महत्वों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वह ऊंचे ताकत वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों का मान देते समय निरंतर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ओके, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग, चंदन व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते रहते हैं। इसके आशय है चंदन के पेड़ पर सांप लिपटते रहते हैं। इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता है। क्या होता है, चंदन के पेड़ में सांप लिपटा रहता है, उसके बावजूद भी चंदन अपना खुशबू, अपना प्रभावित जो उसका प्रभाव है वो नहीं खोता है। ओके, सांपों के संग से उसकी सुगंधित और कोई अंतर नहीं पड़ता है, और सुगंधित में उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसकी जो महत्वपूर्ण और उसके प्रभाव करने वाली जो उसके में खुशबू और शक्ति है वो कभी कम नहीं होती। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संपत्ति में रहकर भी उससे अपना प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उसका जीवन सार्थक करते हैं और उनका जीवन बदल देते हैं। ओके, तो ये आपका मैं ओरल बता दी आपको, कंप्लीटली हो गया। रहीम के दोहे में निष्पन्न नीतिवाचक बातों को चुनकर सुवाक्य अक्षरों को लिखिए और स्पष्ट कीजिए। रहीम के अनेक दोहे का संग्रह कीजिए। ये शिक्षा प्रवृत्ति क्या है। अब आगे हम इसमें आपको बताएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। हम आपको लिखा देते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है क्वेश्चन 1 में देखेंगे रहीम डैश, ओके, रहीम डैश के नवरत्नों में से एक थे। रहीम डैश के नवरत्नों में से
रहीम 9 रत्नों में से एक थे। ओके, तो हम इसके बीच में क्या लिखेंगे? रहीम जी क्या थे? 9 रत्नों में से एक थे, तो यहाँ क्या आएगा? बादशाह। रहीम बादशाह के 9 रत्नों में से एक थे, यहाँ लिखिएगा बादशाह। ओके है ना। सेकेंड में देखेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन है, रहीम का पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम, पूरा डैश है ना, डैश था। रहीम का पूरा नाम डैश था। अब यहाँ हमें लिखना है कि उनका पूरा नाम क्या है। थर्ड नंबर में है, रहीम के अल्पकाल की, रहीम ने अल्पकाल की विपदा हमारे लिए डैश है ना, हमारे लिए डैश बताई है। यहाँ लिखिए बताई है। ओके, तो हमें रहीम का पूरा नाम क्या है वो बताना है। रहीम का अब्दुल रहीम खान, ये बादशाह अकबर, यहाँ प्लेस कम है इसलिए नहीं लिख रही हूँ, बादशाह अकबर है। मैं इसके नीचे लिख रही हूँ बादशाह अकबर। ओके, बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। यहाँ लिखेंगे रहीम का पूरा नाम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल खान, अब्दुल रहीम खान है ना, अब्दुल रहीम खान था। यहाँ ये डैश है तो हमने इसको लिखा। ओके, डैश। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। ओके, रहीम के अल्पकाल की विपदा हमारे लिए डैश बताई गई है, तो क्या है? भली बताई गई है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? भली। ओके, भली बताई गई है। यह आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में है, विकल्प के दिए गए विकल्प में से आपको विकल्प चुनना है ना। विकल्प में आपको पता है 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से ए बी सी अ ब ख, उसमें से आपको चूज करके जो राइट होगा उसको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प
सही विकल्प सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। चुनकर उत्तर लिखिए। चुनकर उत्तर लिखिए। चुनकर उत्तर लिखिए। ओके, तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक राइट निकाल। सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? पहला नंबर है सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है। देखिए, सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? सच्चे मित्र की सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? कब होती है? है ना, सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? पहला है, ए में है, देखेंगे बीमारी में है ना, बी में, पहला ए में बीमारी में, मुसाफिरी में, फ्री में, सी में है, सी में लिखेंगे शिक्षण काल में, डी आपका आएगा विपत्ति में, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे ए बी सी, उसमें से आपको चूज करके लिखना है कि कौन सा राइट है। ओके, तो इसमें से कौन सा है आपको मैं बता दूं, यहाँ हमें सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है? बीमारी में, मुसाफरी में, शिक्षण काल में या विपत्ति में? डी। क्या आंसर है हमारा? डी। तो हम डी लिखेंगे, है ना, डी मेरा राइट आंसर है। ओके, फिर दीन बंधु कौन है? सेकंड क्वेश्चन है, दीन बंधु कौन है? लोग किसके संग होते हैं? सेकंड लिखिए, लोग किसके संग होते हैं? पूरा मैं बता दूं, लोग किसके संग होते हैं? अपनों के संग, यहाँ देखिए अपनों के संग, ये है, बी में है अपनों, परायों के, सी में अपनों के, परायों के, संपत्ति के, डी है विपत्ति के। ओके, तो हमें इसमें से चूज करना है कि कौन सा राइट है ना। संपत्ति के, लोग किसके संग होते हैं? तो सी, संपत्ति के। यहाँ सी को आप ऐसे टिक दे देना, यहाँ डी को देंगे। ओके, चलिए मैं इसे इरेज कर देती हूँ।
3 दिन कौन है ना, लिखिए। ए में लिखेंगे दीन बंधु कौन है, ए में है धनवान, धनवान, धनवान। बी में लिखना है आपको बलवान। सी में लिखना है मनुष्य, है ना। डी में लिखना है आपको भगवान। डी में लिखेंगे भगवान, है ना। डी में भगवान लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे, बिगड़ी हुई बात 4 नंबर में आएंगे। बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी हुई बात ऐसे ऐसी है जैसे, ऐसी है जैसे, ऐसी है जैसे। ए में है, ऊपर लिखती हूँ, ये है फुफकारता हुआ सांप, फुफकारता हुआ सांप, हुआ सांप, ओके। फुफकारता हुआ सांप। बी है फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध। सी में देखेंगे हम फटा हुआ दूध। सी में है सड़ा हुआ फल, फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध, सड़ा हुआ फल। सड़ा हुआ फल, फल। डी में है टूटा हुआ माला, टूटी हुई माला, लिखिए टूटी हुई माला, टूटी हुई माला। तो ये आपका 1 2 3 हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट है अब कौन किसको कहा किसने कहा, है ना। कौन किसको कहा किसने कहा, इसको ओरल में बता देती हूँ, आपको सुनना है सही है या गलत। हमें साधारण चीज़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें साधारण चीज़ों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये गलत है या सही, क्या होगा, गलत। ओके। सेकंड क्वेश्चन है साधारण चीज़ों का भी अपना माना होता है, साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, गलत है या सही आपको बताना है, राइट या रॉन्ग। मैं क्वेश्चन ओरल बोल रही हूँ। अपना चीज़ों का सही महत्व होता है, राइट है या रॉन्ग, गलत है या सही, तो ये गलत जवाब है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है हमें कड़वे वचन बोलना चाहिए या नहीं, हमें कड़वे वचन बोलना चाहिए
राइट है या रॉन्ग, तो क्या जवाब है आपका? गलत। ओके, राइट। और नेक्स्ट है, बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं होता। बात बिगड़ जाने पे उसे सुधारना संभव नहीं होता। सही है या गलत? आपको बताना है कि सही है। और नेक्स्ट है, मांगने वाले को देने से इनकार करना सबसे बुरी क्या है? मांगने वालों को देने से इनकार करना सबसे बुरी बात है। ये गलत है या सही? आपको इसमें टिक देना है। तो क्या है? गलत है। मांगने वालों को किसी चीज़ के इनकार करना गलत है या सही? तो ये क्या है? हमें क्या करना चाहिए? इनकार करना चाहिए। सबसे बुरी आदत है। ये गलत है या सही? तो ये सही है। हमें कोई सामान मांगता है तो हमें उसे इनकार नहीं करना चाहिए। तो आज हमने क्या किया? एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन आंसर लिखाया भी, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, विकल्प के 4 ऑप्शन और राइट और रॉन्ग, ओके, गलत और सही। तो ओके, हरिओम, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।